डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3, जिसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपको सेट ए दिया हुआ है, उसमें आपसे कहते हैं रिलेशन फाइंड करें, और रिलेशन फाइंड करने के बाद फिर आपने इस टाइप के रिलेशन फाइंड आउट करके देने हैं कि आपके पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें आएंगे, और फिर जो ऑर्डर पेयर आएंगे आपने उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हमने रिलेशन फाइंड करने हैं, ए के साथ हमें कोई और सेट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि हम ए का ए के साथ ही रिलेशन फाइंड करेंगे। अब वो रिलेशन कैसे निकलेगा कि आपके पास ए है 1 2 3 4, दूसरा भी ए है 1 2 3 4, तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा कि 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। अब 1 के साथ वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो अब हम 2 के साथ पेयरिंग करेंगे। 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 4। अब 2 वाली सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो हम जाएंगे 3 पे। 3 1 3 2 3 3 3 4। नेक्स्ट है 4, तो आपके पास आएगा 4 1 4 2 4 3 और 4 4। तो ये हमारे पास हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया ए क्रॉस ए में। अब ये है आपका रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन में से जो आपको कुछ 4 टाइप्स दी हुई हैं, हमने उस रिलेशन में बताने हैं कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसके अंदर से लाई करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि आपने इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनके दरमियान में रिलेशन क्या हो कि आपका y इक्वल हो x के। मीन ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इसके अंदर में से आप वो वाले ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें y आपका x के इक्वल हो। तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 1 2 2 3 3 4 4। अब अगर आप नोट करें, इनमें x और y दोनों आपके बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो कहलाता है आपकी डोमेन, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कहलाता है रेंज। तो अब अगर आप नोट करें, इसकी डोमेन हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। तो डोमेन है आपके पास 1 2 3 4। सेम आप नोट करें रेंज, तो रेंज है 1 2 3 4। तो रेंज भी है आपकी 1 2 3 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसमें आपको कहते हैं कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं कि जिनमें हम y में x को ऐड करें तो आंसर 5 के इक्वल हो। मीन आप इसमें से वो वाले ऑर्डर पेयर लेंगे कि जिनमें y में x ऐड होकर आंसर 5 मिले। तो वो कौन कौन से हैं? 1 और 4। आप देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है। 2 और 3 इन दोनों को भी ऐड करें तो 5 मिलता है। 3 और 2 इसको भी ऐड करने से 5 मिलता है। 4 और 1 इसको भी ऐड करने से 5 मिलता है। इसके अलावा इसमें और कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है कि जिसको ऐड करने से हमें 5 मिले। तो हमने ये रिलेशन भी फाइंड कर लिया। अब अगेन इसकी भी हम क्या फाइंड करेंगे? डोमेन और रेंज। अगेन ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आपका कहलाएगा डोमेन और सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा रेंज। तो डोमेन है 1 2 3 4, रेंज है आपके पास 4 3 2 1। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 1 2 3 4। थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि आप x में y को ऐड करें तो आपका आंसर लेस देन 5 हो। मीन वो ऑर्डर पेयर लें कि जिनमें x में y ऐड हो तो आंसर लेस देन 5 हो, मीन 5 से छोटे नंबर आएँ। तो वो आपके पास 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। आप इन नोट कीजिएगा कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो सबका आंसर 5 से लेस आता है। अब हम इसकी फाइंड करते हैं डोमेन। डोमेन हो गया आपके पास 1, अगेन 1 है, फिर अगेन 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 3। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे हमने उतनी बार मेंशन नहीं करना, हम उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो डोमेन आपके पास आएगी 1 2 3। अब हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज है सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 1 2 1। तो हमारे पास जो रिपीट होने उन्हें छोड़ देंगे। हमारे पास रेंज क्या आएगी? 1 2 3। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने ऐसे रिलेशन फाइंड आउट करने हैं कि जिनमें x में y को ऐड करें तो आंसर 5 से बड़ा आए। 5 भी ना हो, 5 से बड़ा हो, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो वो ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन कौन से होंगे? 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4। इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि जिसको आप ऐड करें तो आंसर 5 से ग्रेटर आए। अब हम फाइंड करेंगे इसकी डोमेन। डोमेन पहला एलिमेंट 2 3 3 4 4 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 3 4। अब हम रेंज देखते हैं। रेंज सेकेंड एलिमेंट वो होता है 4 3 4 2 3 4। तो वही हमारे पास रीअरेंज करके हम लिखते हैं 2 3 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट, जिसमें हमने रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाए हैं डोमेन और रेंज के साथ।
अब हम इन रिलेशंस के बना रहे हैं ग्राफ। वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बुक में जो क्वेश्चन दिया उसमें कहा नहीं है कि आपने इसे ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर आप अपनी बुक्स में देखें तो बुक्स में जो आपको आंसर दिया है उसमें आपको उसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा है। तो अब हम देखते हैं उनकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ये है हमारे पास फर्स्ट रिलेशन, उसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आए थे। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ये इस साइड पे जो आपकी लाइन जाती है उसे कहते हैं एक्स डैश एक्सिस और जो नीचे आती है उसे कहते हैं वाई डैश एक्सिस। इस पे हमने नंबर्स को लोकेट कर दिया है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि चाहे आप एक्स एक्सिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाहे वाई एक्सिस पे, उनके दरमियान में गैप इक्वल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट किया है, यहाँ भी मैंने 1 2 3 4 5 और 0 हमारा वो पॉइंट है जहाँ आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट कर रहे हैं, वो होगा आपका 0। अब हमारे पास है पहला ऑर्डर पेयर 1 1, मीन एक्स एक्सिस पे भी 1 और वाई एक्सिस पे भी 1। तो आप यहाँ स्केल रख के सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन को मैंने रेस कर दिया और मैंने सिर्फ यहाँ डॉट लगाया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ ऑर्डर पेयर आपका 1 1 लाई करता है। अगला है हमारा 2 2, तो यहाँ भी अगेन हम स्केल रख के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आपके पास ऐसे बनेगी। उस लाइन को मैंने रेस कर दिया है, मैंने सिर्फ डॉट लगाया है कि 2 2 वो पॉइंट है। सेम ये आपका है 3 और यहाँ से भी 3, यहाँ आपके पास 4 और यहाँ भी 4। तो ये मैंने पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है किसकी, y इज़ इक्वल टू x की। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट की ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने कहा था कि हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जब हम x में y को ऐड करें तो आंसर 5 आए। अगेन बिल्कुल सेम वैसे ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमारा पहला पॉइंट है 1 4, मीन x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, तो ये हमारा यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट है 2 3, मीन x एक्सिस पे आपका 2 और y एक्सिस पे 3, तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 2, मीन x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, हमारा ये पॉइंट आएगा। अगला है 4 1, मीन x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 1, तो ये हमारी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है किसकी, y प्लस x इज इक्वल टू 5 की। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास हमने कौन से ऑर्डर पेयर लिखने थे कि जिनमें हम x में y को ऐड करें तो आंसर लेस देन 5 आए, तो हमने ऑर्डर पेयर लिख दिए हैं। अगेन बिल्कुल वैसे ही हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है 1 1, मीन x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे भी 1, तो ये हमारा पॉइंट होगा। अगला है 1 2, मीन x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, ये बिल्कुल इससे ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट है 1 3, तो x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 3, ये इससे ऊपर लाई करेगा। अगला है हमारा 2 1, मीन x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 2, तो x एक्सिस पे 2 y एक्सिस पे 2, हमारा ये पॉइंट होगा। लास्ट है 3 1, मीन x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, तो ये हमारा पॉइंट है। हमने डॉट लगा के ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए ऑर्डर पेयर के कि ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास ग्राफ है x प्लस वाई इज़ लेस देन 5 का। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट, जिसमें हमने कौन से ऑर्डर पेयर लेने थे, जिसमें हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं कि जिसमें x में y को ऐड किया जाए तो आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो वो ये है हमारे ऑर्डर पेयर। बिल्कुल वैसे ही हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। पहला है 2 4, मीन x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, तो ये हो गया पॉइंट। फिर है 3 3, x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 3। फिर नेक्स्ट है 3 4, मीन x एक्सिस पे 3 y एक्सिस पे 4, बिल्कुल इससे ऊपर लाई करेगा। फिर है हमारे पास 4 2, x एक्सिस पे 4 y एक्सिस पे 2। फिर है अगला 4 3, वो इससे ऊपर होगा। फिर नेक्स्ट है 4 4, वो इससे ऊपर होगा। तो ये हमने डॉट लगा के इन ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा ग्राफ जब हमारे पास x प्लस वाई को ऐड करें और आंसर आपका ग्रेटर देन 5 हो। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई है और आपको ऑर्डर पेयर्स भी बना के दिखाए हैं, उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करके दिखाई है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल for more videos.